अच्छा, ये अब देखें, ये मुज़म्मिल एक स्टूडेंट है मेरा, ये उसकी थीसिस है ना। तो अब ये सारा फ़ोल्डर है, मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें फ़ाइल्स हैं, टेक्स्ट फ़ाइल्स के अलावा और बहुत सारी फ़ाइल्स हैं। तो उन आपको उतना तो अंदाज़ा है कि ये जो मुख्तलिफ़ जो जिस तरह के AUX या BBL या LOG इस तरह की फ़ाइल के साथ हमने कुछ भी नहीं करना होता। हमारा जो काम होता है वो मेन टेक्स्ट फ़ाइल्स के साथ ही होता है, बाकी जो फ़ाइल्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। तो मेन काम हमारा टेक्स्ट फ़ाइल और PDF फ़ाइल के साथ ही होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये एक फ़ाइल्स हैं, हाँ, ये XTsys या XDIB या ये हमाद डॉट स्टाई, ये असल में लेटेक्स के एक बैकग्राउंड वाली फाइल्स होती हैं। आप ये समझ लेना कि ये लेटेक्स का एक तरह से बैकग्राउंड होता है। इनके साथ भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना होता। आपने बस क्या काम करना होगा, आपने बस मेन टेक्स्ट फाइल के साथ ही आपने डील करना होगा और PDF फाइल्स को आपने देखना होगा। अच्छा, देखें, मुख्तलिफ फाइल्स हैं। अब देखें, ये मुज़म्मिल है तो मुज़म्मिल थीसिस के नाम से इसकी एक मेन फाइल है ये मुज़म्मिल की थीसिस के नाम से एक मेन फाइल है। ये इसका टाइटल, इसका नेम, सुपरवाइज़र, ठीक है? और बाकी चीज़ें ये सारी चीज़ें आपको तैयार मिलेंगी, ठीक है? आपने इनमें अपनी तरफ से कुछ एडिटिंग नहीं करनी। और अब देखिए, मुकम्मल थीसिस है, तो अब देखिए इसके अलावा और कौन-कौन सी फाइल्स हैं इस फ़ोल्डर में। ये एसआईटी फ़ाइल मतलब साइट फ़ाइल जिसमें रेफ़रेंसेस हैं। इसके अलावा है हमारे पास एससीके, मतलब इसमें आप चाहें तो एक्नॉलेजमेंट डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट एबीएस मतलब एब्स्ट्रैक्ट फ़ाइल। तो देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास एक थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब खुलासा। इसके अलावा बाकी ये जो फाइल्स हैं टी नॉट में थोड़ी बहुत ये नोटेशंस वगैरह हैं और एक्नॉलेजमेंट डाली हुई है, ठीक है? इसके अलावा ये T1, T2, T3 ये चैप्टर्स की फाइल्स हैं। मतलब ये अगर टेक्स्ट फाइल है T3 तो ये भी चैप्टर की फाइल है, T1 ये भी चैप्टर की फाइल है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको चैप्टर 1 के नाम से भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर आपने क्या करना होगा, आपने मेन टेक्स्ट फाइल में जाकर, मतलब मुज़म्मिल थीसिस मेन टेक्स्ट फाइल, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, तो फिर आपने यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपने फ़र्ज़ करें T1 को चैप्टर 1 से कर दिया, तो फिर आपने यहाँ पर टाइप करना होगा कि CHAP, ठीक है? चैप्टर 1, ठीक है? और कैपिटल और स्मॉल का भी आप लोगों ने ख़्याल करना होगा, सही है? और इसी तरह यहाँ पर हैश इंक्लूड T2 मतलब चैप्टर 2, T3 चैप्टर 3 आप कह सकते हैं, T5 अब आप उसको चैप्टर 4 भी कह सकते हैं, मतलब T5 को आप चैप्टर 4 का भी नाम दे सकते हैं। तो ये असल में ऑटोमेटिक होगा। अगर आप T1, T2, T3 उसके बाद जो T5 है वो अगर चैप्टर 4 है, ये इवन अगर आपने यहाँ पर T4 नहीं लिखा हुआ, आपने हैश इंक्लूड T4 नहीं लिखा हुआ और आप डायरेक्ट हैश इंक्लूड T5 पर आ जाते हैं, तो ये लेटेक्स का सिस्टम इसे T4 मतलब चैप्टर 4 ही समझेगा, ठीक है? अगर आप T5 को चैप्टर 5 कह रहे हैं, लेकिन आपने चैप्टर 4 को बीच में इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो फिर ये लेटेक्स इस T5 को भी चैप्टर 5 ही बोलेगा, ठीक है? तो आपने रन यहीं से करना होगा, यहीं से आप लोग इस तरह रन करेंगे और ये फिर आपके पास DVI फाइल आ जाएगी मुख्तलिफ। ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँगी। अब ये एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट आपका पर्सनल पेज होता है, इसमें आप किसी का भी शुक्रिया हम अदा करते होते हो, तो आप जिसका भी चाहें शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब खुलासा। अब देखें, ये अब चैप्टर 1 है हमारे पास, ये फिर चैप्टर 2 हो गया हमारे पास। अब देखिए, फ़र्ज़ करें आपको चैप्टर 2 में कहीं मिस्टेक नज़र आती है, फ़र्ज़ करें आपको यहाँ पर मिस्टेक नज़र आ गई, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, तो ये देखें एक तरफ से चैप्टर 2 आ जाएगा। यहाँ पर असल में मैंने चैप्टर 2 को T3 के नाम से सेव किया हुआ है, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक यहाँ पर आकर आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने एडिटिंग कर दी, कोई भी आपने चैप्टर 2 में एडिटिंग करनी थी, आपने एडिटिंग कर दी, तो यहाँ से आपने रन नहीं करना होगा। अगर आप यहाँ से रन करेंगे तो ये एरर देगा। देख रहे हैं ना, ये एरर दे रहा है। तो आपने चेंज इन करने के बाद इसको सेव करना होगा। इस बटन पर क्लिक करके, इस बटन पर या कंट्रोल एस को क्लिक करके आपने उन चेंजेस को सेव करना होगा। चेंजेस को सेव करने के बाद आपने मेन टेक्स्ट फाइल को इस तरह रन करना होगा। ठीक हो गया ना? सही। तो आप जो भी चेंजेस किसी चैप्टर में करेंगे, आप उस चेंजेस को सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप मेन टेक्स्ट फाइल को रन करेंगे, ठीक है? इसके अलावा एक और बात का आपने ये ख्याल करना होगा कि अब मेन टेक्स्ट फाइल पर आप लोग आ जाएं, आप देख लें ये जो कमांड्स हैं, थ्योरम डेफिनेशन के लिए आपने क्या एक कमांड्स डिफाइन किए हैं।
जिस तरह यहाँ पर हमने थ्योरम के लिए THM भी डिफाइन किया और थ्योरम कंप्लीट भी डिफाइन किया है। करलरी के लिए हमने COR डिफाइन किया, लेमा के लिए हमने स्मॉल लेमा लिखा है और रिमार्क के लिए REM भी यूज़ किया और रिमार्क भी यूज़ किया है। प्रोपोजिशन के लिए PROP हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो जब आप फर्ज करें चैप्टर 2 में अगर आप बिगिन डेफिनेशन करते हैं तो आपने ये देखना होगा कि ये जो डेफिनेशन हमने देखा लिखा हुआ है, ये बिगिन डेफिनेशन ये हमने वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, मतलब मेन टेक्स्ट फाइल में हमने ये कमांड डिफाइन की हुई है। अगर फर्ज करें आपने डेफिनेशन को आप थोड़ा सा चेंज करके फर्ज करें आखिर में मैं डबल एन डाल देता हूँ, डबल एन डाल के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो फिर आप देखेंगे अभी ये मेन टेक्स्ट फाइल, सॉरी मैंने गलत टेक्स्ट फाइल रन कर दी, फिर ये मेन टेक्स्ट फाइल क्या होगी, रन नहीं होगी। देखें यहाँ ये मैं बता भी रहा है कि देखें आपने डेफिनेशन मतलब ये कमांड लिखी है, ये कमांड एक तरह से उसमें डिफाइन नहीं हुई, ठीक है। तो या तो आप इस गलती को ठीक करेंगे या आप मतलब डेफिनेशन की जो आपने कमांड है उसको ठीक करेंगे, या आप यहाँ पर आकर फिर टाइप करेंगे इस तरह के डी डेफिनेशन में जो डबल एन है ये एक्चुअली हम डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब यहाँ पर हम डेफिनेशन की जगह आप लोग फिर डबल एन लिख दोगे, ठीक है। तो इन कमांड्स मेरा सिंपली मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने इन कमांड्स के साथ मैचिंग करनी होगी। अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आपने बिगिन EX या बिगिन एग्जाम्पल और फिर एंड EX या एंड एग्जाम्पल लिखना होगा। प्रोपोजिशन है तो आपने बिगिन PROP और एंड PROP करना होगा। मतलब इन सारी कमांड, ये जो शुरू में हम कमांड लिखते हैं ना, इस कमांड, इन सारी कमांड्स के साथ आपने क्या करना होगा, मैचिंग करनी होगी। मैचिंग नहीं करोगे तो फिर रन नहीं होगी आपके पास, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये सारी टेक्स्ट फाइल भेजता हूँ। आप फिर नाम की चेंजेस आप लोग कर लीजिएगा, मतलब कि मुज़म्मिल थीसिस है तो आप इसमें अपना नाम लिखते हैं। अपना नाम लिख कर फिर आप मतलब किसी फ़ोल्डर में सेव करके, मैं अभी आपको टेक्स्ट फाइल्स भेजूँगा, आप इन टेक्स्ट फाइल्स को किसी फ़ोल्डर में सेव करके आप लोग फिर रन कर लीजिएगा, इसमें चेंजेस वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है।